आज हम लोग जिस तरीके से मतलब ये नमाज पढ़ते हैं उसमें कुछ भूल चूक हो जाती है, उसके लिए हमारे यहाँ एक तरीके मतलब है कि सज्जा साहब, तो सज्जा साहब मतलब किस तरीके से होना चाहिए, इसकी इसमें मतलब वजाहत है कि अमूमन हम लोग जो है सज्जा साहब एक ही तरीके से करते हैं, जबकि ऐसा है कि भूल चूक हो जाए तो बाद में ये याद आती है तो उसके बाद में भी सज्जा नमाज मुकम्मल होने के बाद में भी फौरनी अलग से साबित है कि जब लोगों ने उनको याद दिलाया तो आपने फौरनी उनके वापस हुए और मतलब जो है बैठ करके सलाम फेरा और दो सज्जे किए, दो सज्जे किए। इस तरीके से इसी चीज़ की वजाहत है। नमाज में किसी चीज़ की अगर ज़्यादती हो जाए, मसलन ज़ोहर या असर की कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और उसने मतलब जो है 4 की बजाय 5 रकात पढ़ दी, तो इस सूरत में सजदा साहब इस तरीके से होगा कि उसने जो नमाज अगर पढ़ी है पहले, अगर जैसे 5वीं में खड़ा हो गया है और उस तक उसको ख्याल है कि 5वीं पढ़ रहा है, तो बैठ जाए और सजदा साहब करे। सजदा साहब एक तरफ मतलब तशहुद पढ़ने के बाद में एक तरफ सलाम फेरे और उसके बाद दो सजदे करे, उसके बाद फिर अपना पूरा अपना पढ़ करके तशहुद पढ़ करके दुआ पढ़ के सलाम फेर के, इस तरीके से एक सलाम फेर के दो सजदे करके और फिर मतलब बैठ करके नहीं एक तरफ नहीं, पहले जो सजदा है उसके बाद फिर सलाम फेरेंगे दोनों तरफ, कोई दुआ नहीं पढ़ेंगे, इसी तरीके से सजदा करने पर उनको पढ़ के अच्छा वो बहुत